गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों को हमने लास्ट टाइम पे पोलर इक्वेशन, पोलर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट ऑफ एनी कर्व, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण, ये इसका लास्ट में हम लोगों ने प्रूव किया था। हम जानते थे लास्ट टाइम में अपन ने किया है कि P is any point whose coordinate are x and y. These are the Cartesian coordinate and r and theta. These are the polar coordinate. तो हमने लास्ट वीडियोस में देखा है x equals to r of cos theta, y equals to r sin of theta, r equals to r square या r equals to root of x square plus y square and theta equals to tan inverse y upon x. These are the conversion of polar coordinate into कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट। देन हमने प्रूव किया था कि एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट इज गिवन बाय tan phi equals to r d theta by dr equals to r d theta by dr। ये हमने लास्ट टाइम पे प्रूव कर चुके हैं और बता चुके हैं कि इनके बीच में ये एंगल होता है। अपन ने डायग्राम में अगर देखें तो P, दिस इज योर P पॉइंट whose coordinate r and theta, दिस इज योर टेंजेंट, दिस इज योर इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा, ये मेकिंग एन एंगल थीटा, r रेडियस वेक्टर, ये अपने पास रेडियस वेक्टर है, ध्रुवांतर रेखा और हमारा पोल जिसको अपन ध्रुव कहते हैं, और ये इनिशियल लाइन प्रारंभिक रेखा। हमने क्या निकाला था एंगल? प्रारंभिक रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण tan phi। सो tan phi is given by r d theta by dr। ये दिस इज द एंगल tan phi is given by r d theta by dr। ये रेडियस वेक्टर, ध्रुवांतर रेखा और ये रेडियस वेक्टर और ये टेंजेंट, इन दोनों के बीच, दिस इज योर टेंजेंट ऑन द कर्व, pt इज ए टेंजेंट। सो इनके बीच का कोण। अब आज हम पढ़ाई करेंगे, अब आज हम अध्ययन करेंगे कि आज हम निकालेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पोलर प्लेन्स। ये टू पोलर कर्व क्योंकि हम कर्व के बीच निकाल रहे हैं, ये कर्व है। तो लेट अस सपोज r f थीटा 1 हमारे पास टू कर्व्स हैं। लेट अस सपोज देयर आर द टू कर्व r इक्वल टू f1 थीटा एंड r इक्वल्स टू f2 थीटा। देयर आर द टू कर्व्स। लेट अस सपोज देयर आर द टू कर्व्स। अब इनके बीच का जो एंगल है, यहाँ से ये ध्रुवांतर रेखा ये यूं और इस पे टेंजेंट खींचा हमने, तो दिस इज योर phi 1, दिस इज योर phi 1, दिस इज r इक्वल्स टू f1 थीटा। सिमिलरली हमारा सेकंड जो है वो कर्व इस टाइप में है, ये यूं, और इस पर हमने टेंजेंट खींचा, दिस इज योर टेंजेंट, दिस इज योर टेंजेंट, फर्स्ट टेंजेंट t, दिस इज योर x इनिशियल लाइन, ये हमारा पोल, दिस इज योर r इक्वल्स टू f2 थीटा। हमें क्या करना है? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पोलर कर्व्स। So first polar curve, let us suppose the first polar curve is given by r f1 theta, second is given by r f2 theta। second दोनों पे हमने टेंजेंट खींचे, फर्स्ट टेंजेंट इज phi 1, अगेन सेकंड टेंजेंट इज दिस इज योर phi 2, दिस इज phi 1 and this is your phi 2।
और P is this point, intersection point P, R और थीटा. This is R और this is your थीटा. तो एंगल निकालना है प्रतिच्छेदन कोण. Intersection angle is equal to phi1 minus phi2, which is equivalent to, which is let us suppose equivalent to phi. phi1 minus phi2 प्रतिच्छेदन कोण निकालना है. सो हम जानते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड, tan phi equals to tan phi1 minus phi2. This implies tan phi1 minus tan phi2 upon 1 plus tan phi1 into tan phi2. ये tan a minus b का फॉर्मूला लगा के हमने इसको कन्वर्ट कर दिया. सो दिस इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं tan phi1 बराबर r d थीटा बाई डी आर होता है. पीछे हमने फर्स्ट आर्टिकल से प्रूव किया था कि r d थीटा बाई डी आर. दिस इज ये फॉर फर्स्ट कर्व r इक्वल्स टू f1 थीटा, और सेकंड में भी हम लोग tan phi2 इज अगेन r d थीटा बाई डी आर फॉर r इक्वल टू f2 थीटा. ये सेकंड के लिए है, ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे. तो देयरफॉर phi इक्वल्स टू tan इनवर्स L1 minus L2 upon 1 plus L1 L2. This is your L1 or this is your L2. So therefore this is the angle between the two curves, two polar curve. दो ध्रुवीय रेखाओं के मध्य कोण निकालना हो तो आप लोग इसी एंगल का tan phi का यूज करते हुए हम लोग ये फॉर्मूला प्रूव करते हैं. तो phi is given by tan inverse L1 minus L2 upon L1 plus L2. So therefore हम जानते हैं कि L1 into L2, if phi is 90 degree perpendicular, so L1 equal to L2. और if या मल्टीप्लाई करेंगे तो L1 into L2 equals to minus 1. और इक्वल है, परस्पर स्पर्श करते हैं तो phi equals to 0. This is phi equals to 90. This is phi equals to 0 means L1 equal to L2. ये दो कंडीशंस बनती हैं जब ये दोनों परपेंडिकुलर हो और जब ये दोनों समान स्पर्श करती हो, तब हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल टू फाइंड द पोलर टेंजेंट, पोलर सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड पोलर सब नॉर्मल. ये निकालना इन पे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है इसको, फॉर्मूला को भी पूछते हैं, प्लस इससे बेस क्वेश्चंस भी आते हैं. इसलिए इसको आगे वाला जो आर्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखें. Next article, length of polar tangent. Next article is length of polar tangent, normal, subtangent and subnormal. Polar tangent means ध्रुवीय स्पर्शी. Normal means ध्रुवीय लंब. Subtangent means अदिस्पर्शी. अदिस्पर्शी. और subnormal means अधोलंब. सबनॉर्मल. लेंथ निकालनी है, सभी की इनकी लंबाइयाँ निकालनी है. हिंदी में इसको कहते हैं पोलर टेंजेंट मीन्स ध्रुवीय स्पर्शी, नॉर्मल मीन्स लंब, सब टेंजेंट मीन्स अधस्पर्शी और सब नॉर्मल मीन्स अधोलंब. अब हम लोग सबसे पहले क्या इसका डायग्राम बनाएं. दिस इज योर डायग्राम. ये P पॉइंट, whose coordinate r और थीटा. दिस इज योर इनिशियल लाइन. इनिशियल लाइन इस पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और इस टेंजेंट पे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. टेंजेंट पे परपेंडिकुलर जो कि इस लाइन को इस तरह से मीट कर. ये O है पोल.
और ये पॉइंट आपका टी, पी टी, दिस एंगल इज फाई जो कि हम लोग निकाल रहे हैं, दिस इज योर थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो फाई बाय ट्रायंगुलर रूल, पी पॉइंट आर थीटा, और ये हमारे पास है कि मान लीजिए वक्र करो पर कोई पॉइंट पी आर और थीटा है, ओ को हमने पी से मीट किया, दिस इज योर आर, ये अपन जानते हैं कोऑर्डिनेट यदि आर और थीटा है तो ये अपने पास आर है, ये थीटा है, और ये एक्स एक्सिस इनिशियल लाइन एक्स एक्सिस, ओ को पी से मिलाते हैं, ध्रुवांतर रेखा ओपी के लंबवत। अब हमने क्या किया, इस ध्रुवांतर रेखा इसके लंबवत हमने एक लाइन खींची, परपेंडिकुलर लाइन जो कि पी एन से व्यक्त कर रही है, ओपी के लंबवत रेखा खींची जो स्पर्श रेखा और अभिलंब टी और एन पर मिलते हैं। ये अभी ये तो टेंजेंट है और ये एन पे मिलते हैं, इसको परपेंडिकुलर लाइन खींचने पर एन पे मिला, तो दिस इम्प्लाइज ये पी टी और पी एन ध्रुवीय स्पर्शी, ध्यान रखिए पी टी ये तो हमारे पास है पोलर टेंजेंट की लेंथ पी टी, ये जो आप डायग्राम में देखेंगे, डायग्राम में हमारे पास पी टी जो डायग्राम में है, दिस इज योर ये वाली लाइन, ये पोलर टेंजेंट है, पोलर टेंजेंट पी से लेकर टी तक, पी एन इज पोलर नॉर्मल, जैसा आपको नाम में देख रहा है। अब देखिए पी इस पॉइंट और टी से मीट कर रहा है, ये टेंजेंट खींची गई है और टी फॉर टेंजेंट है, पोलर टेंजेंट, पी टी पोलर टेंजेंट, ऐसे पी एन पोलर नॉर्मल, जैसे इसका वर्ड है पी फॉर पोलर एन फॉर नॉर्मल, तो ये इस पे टेंजेंट पर देखिए यहाँ पे एक टेंजेंट है, इस टेंजेंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दिस इज योर 90 डिग्री, तो ये दैट इज कॉल्ड पोलर नॉर्मल, तो इसको कहते हैं अपन ध्रुवीय स्पर्शी, ये ध्रुवीय स्पर्शी और ये ध्रुवीय लंब। फिर आधार, आधार पर हमारे पास ओ टी और ओ एन, ओ टी पहला है और ओ एन हमारे पास दूसरा है, ये अपने पास है सब टेंजेंट, ये है अधस्पर्शी, अधस्पर्शी मीन्स ये जो यहां से यहां तक देखिए ओ टी, ये सब टेंजेंट, दिस इज सब टेंजेंट, और ये यहां से यहां तक जो है हमारे पास ये है सब नॉर्मल, जो नॉर्मल की साइड से आ रही है वो सब नॉर्मल, जो टेंजेंट की साइड से आ रहा है वो सब टेंजेंट कहलाता है, तो दैट इज कॉल्ड सब नॉर्मल। ये अपने पास है ध्रुवीय अधस्पर्शी और ध्रुवीय अधोलंब। अब हमें ये बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से इनके मान निकालने हैं, पी टी पी एन, तो देखिए आप डायग्राम इन ट्राइंगल ओ पी टी में, ट्राइंगल देखिए ओ पी टी, इन ट्राइंगल ओ पी टी, ओ पी एन टी, ये थीटा है, ये फाई है, और ये हमारे पास ओ टी लाइन है, सो ओ पी टी इक्वल्स टू इन ट्राइंगल ओ पी टी इक्वल्स टू फाई, ओ पी एन टी इक्वल्स टू फाई, एंड एंगल एन पी ओ और ओ is 90 minus 5, this is 5, so this is your 90 minus 5, ये अपने पास डायग्राम से आप देखिए, सो PT इक्वल्स टू, PT का मान निकालना है, तो PT इक्वल्स टू देखें, फर्स्ट पोलर टेंजेंट, तो PT अपॉन OP इक्वल टू P2 अपॉन OP इक्वल्स टू, आप देखिए PT यहाँ से देखिए, यहाँ ये फाई है, इसके सामने वाला कोण लंब, ये अपने पास कर्ण और ये परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास क्या होगा सेक फाई, क्योंकि कर्ण बटे हुए आधार बन रहा है, कर्ण बटे हुए आधार, ये ट्राइंगल है, यहाँ ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये आप देखिए इसके जस्ट सामने वाला लंब कर्ण बटे हुए आधार मींस sec phi, so this implies PT equals to r sec phi, PT equals to r sec phi, so this is equals to r root of 1 plus trigonometric relation से tan square phi, so this implies r of 1 plus tan phi बराबर अपन जानते हैं tan phi equals to r d theta by dr, ये अपन tan phi जानते हैं,
तो ये अपने पास इसकी वैल्यू लिखेंगे आर डी थीटा बाई डी आर होल स्क्वायर। तो आर 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस आर डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर, दिस इज योर लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट, ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई, आर प्लस रूट ऑफ 1 प्लस आर डी थीटा बाई डी आर। सिमिलरली ध्रुवीय अधिस्पर्शी सेकेंड निकालना होगा ओटी का मान। सो ओटी इक्वल्स टू सीधा सीधा ही आर टेन फाइव, क्योंकि ये लंब बटे हुए आधार होगा तो टेन फाइव के बराबर होगा। सो ओटी इक्वल्स टू सेकेंड ओटी इक्वल्स टू होगा हमारे पास आर टेन फाइव, पुट द वैल्यू ऑफ आर टेन फाइव आर डी थीटा बाई डी आर। सो दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। दिस इज योर पोलर subtangent r d theta r square d theta by dr. This is your polar subtangent. नेक्स्ट नॉर्मल को देखें, वही पहले आप इसको इस नॉर्मल का वैल्यू निकालनी है और फिर इसका वैल्यू निकालनी है। सो देयरफॉर polar normal which is given by Pn. Pn equals to r cosec phi by this triangle. So Pn equals to r root of 1 plus cot square phi, then r tan phi बराबर अपन जानते हैं, we know that tan phi equal to r d theta by dr. So cot phi equals to 1 upon r dr by d theta. So put the value, so root of 1 plus 1 upon r dr by d theta whole square. This is your polar normal. And last, polar subnormal. Polar subnormal is given by ON. ON equals to R tan 90 minus theta, tan 90 minus phi, theta नहीं phi. So this implies R cot phi. Again value put कर दीजिए R cot phi की, तो हमारे पास आ जाएगा। तो therefore R 1 upon R dr by d theta, R से R cancel, तो dr by d theta. So ये हमारे पास चारों लेंथ आ गई है। लेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लेंथ पोलर टेंजेंट इज गिवन बाय r प्लस रूट 1 प्लस r d थीटा बाय dr का होल स्क्वायर। दिस इज योर पोलर टेंजेंट। देन पोलर सबटेंजेंट इज r स्क्वायर d थीटा बाय dr, r स्क्वायर d थीटा बाय dr. Polar tangent is given by, in this diagram you can see polar tangent is given by r root of 1 plus r d theta by dr का होल स्क्वायर। दिस इज योर पोलर टेंजेंट। मैं यहाँ डायग्राम में लिख रहा हूँ, दिस इज योर पोलर टेंजेंट। देन पोलर सब टेंजेंट इज गिवन बाय, ये पोलर सब टेंजेंट है, इज गिवन बाय r स्क्वायर d theta by dr. This is your polar subtangent OT is given by this. Then polar normal is given by, this is your polar normal. So polar normal is given by r root of 1 plus 1 upon r dr by d theta whole square. This is your subnormal and polar normal. Last is polar subnormal is given by dr by d theta, dr by d theta. ये चारों हमारे पास है। इन फिगर आप देख सकते हैं कि ये पोलर टेंजेंट है। पोलर टेंजेंट इज गिवन बाय r 1 प्लस रूट r d थीटा बाय dr का होल स्क्वायर रूट में। देयरफॉर पोलर सबटेंजेंट OT इज गिवन बाय r स्क्वायर d थीटा बाय dr. देन पोलर नॉर्मल r प्लस रूट 1 प्लस 1 अपॉन r dr by d theta होल स्क्वायर। एंड पोलर सबनॉर्मल इज गिवन बाय dr by d theta. These are the length of the tangents and normals in the polar coordinate system, in the polar curves. So these are the formulas to find out the length of the polar tangent, normal, subtangent and subnormal. Now you can solve the questions. We have given the question in the polar system r equal to f of theta. Then firstly we can find out the value of dr by d theta and put here r and dr by d theta, r and dr by d theta, r and dr by d theta. These are the values. And if you find out the angle
between the and uh, tangent and curve radius vector r d theta by dr. So these are the 5 formulas. We have find out the values of tangent, subtangent, normal and subnormal and angle between these curves. Thank you.